जिस आत्मा के आधार से ये प्राण अपना काम कर रहे हैं। प्राणों का मोह तो दुनिया को होता है, लेकिन आत्मा का मोह होता है ज्ञानी को। और आत्मा का मोह नहीं, आत्मा का अनुभव। और इसलिए फिर कोई भी परिस्थितियां आती हैं तो यही सोचता है कि जैसे विपत्ति में छोड़ दिया जाता है, वैसे विपत्ति में ये शरीर भी छूटे, लेकिन मेरे परिणाम बिगड़ना नहीं चाहिए। सज्जनों, परिणामों की संभाल बहुत जरूरी है। ये तो जा रहा है। धारा नगरी की बात है, राजा भोज के ज़माने की एक घटना है। और ये समझो कि काल्पनिक है कि वास्तविक है, लेकिन है। 4 लोग थे, 4 गांव के गरीब आदमी। उनने कहा कि भाई हमने सुना है कि राजा को कोई कविता सुनाता है। वो संस्कृत के प्रेमी हैं और उनको कोई कविता सुनाता है तो 1000, 500, 100 मोहरें तो यूं मिल जाती हैं और आदमी अमीर हो जाता है। तो भाई अपने को भी अमीर होना है, कुछ तो होना चाहिए घर में खाने पीने का प्रबंध। चारों अनपढ़ और गरीब का, और लोग तो गंवार तक बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि अपन भी कविता बनाएंगे। फिर बात हुई कि कविता बनाना तो आता नहीं है, कुछ भी है, लेकिन अपन भी जाएंगे राजा के यहाँ, कोई ना कोई कविता। उन्होंने कहा पहले तो अपन चलते हैं उस तरफ, रास्ते में अपनी कविता बन जाएगी। और रास्ते में चलते गए, देखा कि चरखा चल रहा, रुई काटी जा रही है, चरखा चल रहा है। और पहले ने जैसे ही देखा चरखा चलता तो बोलता है, चरर मरर चरखा मन्नाए। चरखा चर 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 करता हुआ और घूम रहा है, चरर मरर चरखा मन्नाए। थोड़े आगे वाले देखा कि तेली था ना, तेल निकालने वाला, और पहले निकाला जाता था कोल्हू से। बैल लगा हुआ कोल्हू में और तेल निकल रहा है। उसने कहा भाई मेरी भी बन गई। क्या बन गई? तेली को बैल खली भूस खाए। इतनी मेहनत करने के बाद भी इसको खली और भूसा मिलता है। तेली को बैल खली भूस खाए। और आगे बढ़े, गांव पूरा होने को आया तो उधर से एक शिकारी आ रहा था अपना शिकार करके, धनुष बाण लेके। तीसरे ने कहा भाई मेरी भी बन गई। क्या बन गई? इतने में आ गई तरकस बंद, तीर धनुष लेके। अब चौथा ऐसा कैसा रह गया, और सबसे ज्यादा अनपढ़ था, कम बुद्धिमान था। चलते चलते राजा भोज के दरबार में पहुंच गए। 3 तो बड़े खुश थे कि हमारी कविता तो बन गई। उनके लिए यही कविता है। जिनको मिठाई नहीं मिलती है ना, उनके लिए गुड़ ही मिठाई है। और सच पूछो तो असली मिठाई तो गुड़ ही है, स्वास्थ्य के लिए भी और मन के लिए भी। खुश द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने कहा कि तुम लोग, हम लोग कवि हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रद्दी कपड़े वाले कवि तो हमने पहले कभी नहीं देखे। उन्होंने कहा कपड़े से क्या लेना देना, राजा को बोलो कि कवि आए हैं। द्वारपाल ने भी सोचा कि ठीक है, राजा को कवि लोग बहुत प्रिय हैं, मैंने मना कर दिया तो कुछ का कुछ ना हो जाए। ठीक है, पूछ करके और भेज दिया। सुनाओ अपनी अपनी कविता। पहले ने कहा चरर मरर चरखा मन्नाए। दूसरे की तरफ देखा, तुम्हारी सुनाओ। पहले वाले से कहा बस इतनी है, इतनी कविता है। दूसरे को तेली का बैल कली उसका है। उसने बस हो तुम्हारी भी हो गई, इतनी बनी साहब। तीसरी कविता, इतने में आ गए तरकस बंद। राजा सोचते रह गए। चौथे से तुम्हारी भी कोई कविता है? वो इधर उधर देखा, कुछ ना सूझा तो कहता है राजा भोज हैं मूसर चंद। एक देसी शब्द है, मूरख चंद। मूरख के लिए मूसर चंद। राजा भोज हैं, उसने भी तुकबंदी में कविता बना दी। आप बहुत खुश हो रहे हो, ऐसे ही बनाते आप भी। राजा भोज ने जैसे आखिरी कवि की कविता सुनी तो तैस में आ गए, क्या मजाक है।
कवि धनंजय पास में बैठे थे, बड़े ज्ञानी धर्मात्मा जैन श्रावक। उनने सोचा अब मरे चारों, अब जाएंगे जेल में। उनने कहा महाराज शांत होइए, गरीब लोगों की कविता समझिए तो। अरे मेरे को मूर्ख चंद कह रहे हैं। नहीं, आपको मूर्ख चंद नहीं कर रहे। कैसी बात करते हो कवि धनंजय, तुम तो महाकवि हो के कविता का अर्थ समझ ही गए ना। समझ तो गया, लेकिन जो आप समझे वो नहीं है। अच्छा समझाओ। तो ये कह रहे हैं कि तरर चरर मरर चरखा मन है। पहला कवि कह रहा है आयु का चरखा चरर मरर चरखा मन्ना है, जल्दी जल्दी आयु बीत रही है। और दूसरा कवि कहता है तेली का बैल खली घुस खाए, फिर भी हमारे जैसे प्राणी तेली के बैल की तरह खली घुस खा करके भी खुश हैं। आयु बर्बाद हो रही है फिर भी उसी में लगे हैं। तीसरा कवि कहता है कि इतने में आ गए तरकस बंद, का मतलब इतने में यमराज आ गया, आयु पूरी हो गई। और फिर चौथा बेचारा कह रहा है कि राजा भोज तो मूर्ख चंद हैं, अभी भी चेते नहीं, इतना होने के बाद भी चेत नहीं रहे, इसने तो आपको उपदेश दिया है महाराज। राजा ने कहा ठीक है, चारों को 1,000 स्वर्ण मुद्रा दी जाए। ज्ञानी की संगति करो तो ऐसा लाभ होता है, अज्ञानी की संगति करो तो आयु बीते समय जाए। हमें उसका सदुपयोग कर लेना है, अपने जीवन को मंगलमय दिशा में ले जाना है। सबका मंगल हो, सबका जीवन सुखमय हो, ऐसी प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो महावीर स्वामी 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 की घट घट के अंतर्यामी 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 की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, तन मार्ग दिखाने आए थे, तन मार्ग दिखाने आए थे, जिन पीर हरि हर प्राणी की जिन पीर हरि हर प्राणी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्भट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। महावीर स्वामी कहते हैं एक बार तू अपनी भी फोटो ले।
फोटोग्राफी डे है और पूरे देश में, दुनिया में इतने कैमरे हो गए जितने आदमी नहीं है। एक एक आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल में एक तरफ से नहीं 2 तरफ से कैमरा है। महावीर स्वामी कहते हैं कि एक बार तू अपना भी फोटो ले, लेकिन वो सेल्फी वाला फोटो नहीं जिसे आप लोग सेल्फी कहते हो। आपकी सेल्फी में और हमारी सेल्फी में बहुत अंतर है। लोगों की सेल्फी सेल्फिश भरी है, लोगों की सेल्फी सेल्फिश भरी है, और हमारी सेल्फी सॉल आत्मा से भरी है, सॉल्फिश भरी। लोग केवल बॉडी की, शरीर की फोटो लेते हैं और मुनि अपने आत्मा की फोटो लेते हैं। महावीर स्वामी यदि कहते हैं कि एक बार तू अपनी भी फोटो ले, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, एक बार तू अपनी भी फोटो ले, और इसका मतलब है कि भीतर झांक ले। देख ले दर्पण में, जरा दर्पण में, देख ले प्राणी, कितने पुण्य हैं कितने पाप हैं तेरे जीवन में। सेल्फी लो, कभी देखो। चेहरे की फोटो लोग लेते हैं और अपने आत्मा की फोटो लेना भूल जाते। जैन दर्शन का सारा दारो मदार इसी पर है कि एक बार तू अपनी फोटो ले। युवाओं को, युवतियों को बहुत फोटो का शौक है, और फोटोग्राफी का तो छोड़िए, अब तो सेल्फी का शौक और इतना जबरदस्त है कि परसों ही कोई एक, अब तो पानी भरपूर बरस रहा है, पानी के लिए लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही हवन यज्ञ कर लिए, देवता जरूरत से ज़्यादा खुश हो गए, और इस बार तो उन्होंने जितना देना था वो बोनस के साथ में दे दिया। बाकी अभी बाकी 1 महीना। तो पानी डैम से छोड़ा गया, लोगों को शौक है। सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक लुढ़क गया और गया। ये सेल्फी की बीमारी बहुत खतरनाक है। एक मंत्री जी बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने के लिए गए और वो आदमी पानी में डूब रहे हो, मंत्री जी बाढ़ के साथ अपनी सेल्फी ले रहे। केरल की बात है, सांगली की बात है, बताइए। लोग डूब रहे हैं और वो सेल्फी में मस्त। इसका मतलब ये सेल्फिश लोग, थोड़ा सा कठोर लगता होगा हमारा बोलना, लेकिन जिनको ज्यादा सेल्फी का शौक है, ये समझ लो सेल्फिश है का मतलब बहुत स्वार्थी व्यक्ति है। और एक बात, इसका ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है कि जो इसका फोटो ले लेवे, खुद को ही सब कुछ करना पड़ रहा। अरे कितना खुले बनो कि तुम यदि कहीं अच्छे पॉइंट पर हो तो कोई दूसरा फोटो खींचना पसंद करे। भाई साहब खड़े हैं, उनका सम्मान हो रहा है, मतलब इतना सेल्फिश बनना ठीक नहीं। सेल्फिश बनो तो आत्मा के लिए बनो। फोटोग्राफी का आविष्कार बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जो यंत्र से फोटो खींची जाती है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फोटो बनाने का रिवाज बहुत पुराना है। आदिनाथ भगवान ने आविष्कार किया था कला, 80 कृषि, शिल्प कला, विद्या और वाणिज्य। विद्याओं में एक फोटोग्राफी थी, और 72 पुरुष की जो कला होती हैं उसमें एक कला, चित्र। और उसके बाद एक बहुत बड़े कलाकार हुए, भरत। उन्होंने भी इस पर बहुत जोर दिया। भरत नाट्यम भी है एक, भरत मुनि, इस तरह की कलाओं पर उन्होंने भी जोर दिया। उसके बाद सम्राट चिटक के काल में भी एक बहुत बड़े चित्रकार हुए, और फिर बाद में एक रवि वर्मा एक बहुत बड़े चित्रकार हुए, और उसके बाद फिर तो लाइन लग गई चित्रकारों की, शिल्पकारों की।
शिल्प कितने तरह के बनाए गए। तो शिल्पकारी, चित्रकारी पुरानी विधाएं हैं, लेकिन एक कैमरे का आविष्कार हुआ 19वीं शताब्दी में। और कितना बड़ा कैमरा था मालूम है? पहले फोटोग्राफी वाला कैमरा ऐसा आता था कि उसमें बोरा, और बोरे के अंदर खुद घुसो और फिर उसमें घुस करके सामने वाले का कैसे फोटो बनता था, कितनी देर लग जाती थी। और अब तो एक क्लिक करो और इतना छोटा सा कैमरा कि अगर आपने जेब के पेन पर भी कैमरा लगा रखा है तो भी सामने वाले की फोटो आ जाएंगे, लेकिन किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। बड़ा संभल के बैठने की जरूरत है, संभल के चलने की जरूरत है। कौन कहां से फोटो खींच रहा है कोई पता पड़ता नहीं है, किस एंगल से फोटो खींच रहा। यहां एक कैसा फोटो खींच गया, कोई श्रावक जो है ना वो हमारे सिर पर गंधोदक डाल रहा होगा। नहीं डालना चाहिए, लेकिन हम ले नहीं पाए होंगे और वो डाल रहा होगा, और किसी ने उतने में फोटो खींच लिया और फोटो भेज दिया सब जगह। तो लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? महाराज जी के सिर पर कोई हाथ लगा रहा है, क्या हो रहा है? तो नहीं होना चाहिए ना। तो कौन कहां से फोटो खींच रहा है? इसलिए फोटोग्राफी डे जो है ना, ये डेंजरस डे। वैसे अच्छा भी है फोटो तो खींचना। देखो कितना अच्छा लगता है जब अपना कोई फोटो खींचता है तो यूं अपने भले महीने भर से दांत ना निकाले हों, लेकिन फोटोग्राफी के टाइम पर तो हाँ, असली हो तो असली हो, नकली हो तो भी निकालेंगे तो सही, दिखाएंगे सही। इसीलिए बोलते हैं ना, एक बार मुस्कुराने से, जरा सा मुस्कुराइए प्लीज, स्माइल प्लीज, और एक बार की स्माइल प्लीज से, एक बार जरा सा मुस्कुराने से फोटो सुंदर हो जाती है। और तुम हमेशा मुस्कुराओ तो जिंदगी क्यों नहीं सुंदर हो जाएगी। हमेशा मुस्कुराओ, लेकिन मुस्कुराने के टाइम पर ही मुस्कुराओ। कोई मर गया है और फिर तुम यूं जाओ तो लोग कहेंगे पागल है क्या हैं? कोई शोक का माहौल है, कोई दूसरा माहौल है, और तुम तो फिर ये जो है ना, वो सर के हुए लोग भी बिना मतलब के हंसते।